दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। मन प्रसन्न रखेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे, ये वास्तविकता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत दौरे पर पहुंचे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। मेक इन इंडिया की पहल के तहत दोनों नेता वडोदरा में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति सांचेज व्यापारियों, उद्योगपतियों और फिल्म जगत के लोगों से मिलने के लिए माया नगरी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। रेल, सड़क, जल विकास और पर्यटन क्षेत्र पर केंद्रित होंगी ये तमाम परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे बचने के लिए रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र साझा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूक बनने और जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक वीडियो को भी साझा किया, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करने वाला व्यक्ति और पीड़ित के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, ये भी साझा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई एजेंसी ना तो धमकी देती है और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही पैसों की मांग करती है। पीएम ने दर्शकों को विस्तार से बताया कि इस प्रकार के फरेब तमाम करने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं और कैसे खतरनाक खेल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब झूठा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे, संभव हो तो
स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की रचनात्मक ऊर्जा की एक लहर चल रही है और एनिमेशन